नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई भी इंसान इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है फूड की कंज्यूम कर लेता है, बहुत ज़्यादा खाता है शॉर्ट टाइम में। इवन के जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं वो इतना नहीं खाते हैं, लेकिन ये हद से ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। और ये ओवर ईटिंग जो है इनकी स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में हो सकती है, यानी इससे इन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है, ये इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, या कोई फीलिंग है गिल्ट की, तो जिसकी वजह से ये इस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बिंज ईटिंग और बुलिमिया नर्वसा में एक ही डिफरेंस है। बुलिमिया नर्वसा में आप ओवर ईटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद आप पर्जिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी आप सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं सो दैट कि आपका वेट गेन ना हो। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, आप ओवर ईटिंग करते हैं लेकिन इसके बाद आप पर्जिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी आप सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या कोई और इस तरह का तरीका या एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करते, और सो दैट कि आपका वेट जो है वो लॉस हो। इसमें आपका वेट लॉस का कोई सीन नहीं होता, बल्कि आप जो डिस्ट्रेस फील करते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो जाता है, आप बिंज ईटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आफ्टर दैट आपको गिल्ट फील होता है कि आपने ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर लिया है और ये ज़्यादा फूड जो है वो खा लिया है या ओवर ईटिंग कर लिया है, लेकिन आप उसके लिए कोई कंपेंसेटरी बिहेवियर जो है वो नहीं करते, यानी आप पर्जिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होते, और इस तरह आपका वेट जो है वो गेन हो जाता है और आप जो है वो फैट हो जाते हैं और वेट आपका पुट ऑन हो जाता है और बहुत से आपको दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प जो है वो मिले और आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें या ट्रीटमेंट वगैरह लें इसका, अगर आपको ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस हुआ है, सो दैट कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर सकें, हेल्दी ईटिंग पैटर्न जो है वो आपके होने चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।